तो यार कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सोशल साइंस डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन एच का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का होगा। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं देखने वाले, बल्कि पूरा फुल सोल्यूशन वीडियो देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। एंड चैंपियन है तो यार जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इनसे काफी ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपके एनुअल एग्जामिनेशन में। इसलिए मैंने जो इसका सोल्यूशन वीडियो भी लाया है ताकि आपकी मदद कर सके, ठीक है। तो इस वीडियो में लाइक एम जो है 100 लाइक एम है, तो उसको यार जरूर से पूरा करना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 100 लाइक एम का टारगेट है, उसको जरूर से पूरा कर दें। एंड अभी का जो आपका सेशन है 2023-24 ही चला है, ना कि 24-25। काफी बच्चे ये भी सोचते हैं कि न्यू ईयर आ जाने के बाद जो है हम लोग का सेशन बदल जाता है। ऐसा नहीं है। आप लोग अगर अब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपका जरूर से सेशन बदल जाएगा जब आप लोग 8वीं कक्षा में जाओगे, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो को मैं हम लोग क्या करने वाले आपको पता चलेगा। चैंपियन है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। हम लोग फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So let's get started. तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो है टोटल 7 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मीन सेक्शन ए से जो है टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, जहां पर हम लोग देखेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है हालांकि हम लोग का सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन हम लोग का सेक्शन ए आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोले चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला द आदि ग्रंथ इज द अनदर नेम ऑफ, जो आदि ग्रंथ है उसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पर। तो दूसरा नाम पूछा है, ठीक है। आदि ग्रंथ एक बुक था, ठीक है। तो यहाँ पर काफी बच्चे आदि पुराण लिख देंगे, कोई तो आदि पुरुष भी सोच लेंगे, ठीक है। तो ऐसा बात यहाँ पर नहीं है। आदि आदि मैच होने से जो आंसर आपको मैच नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आदि ग्रंथ जो है उसका दूसरा नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा हम लोग का दूसरा आंसर हो जाएगा करेक्ट, मींस ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पहला का इसका आंसर पता चल गया, गुरु ग्रंथ साहिब है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट फाउंड इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ध्यान से सुनो, यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट को कहीं पर रोजवुड जो है कभी भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है, वो तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा रोजवुड, ठीक है ना, समझिए। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद की स्टेट है वो उसको कौन ढूंढा था, वाज फाउंडेड बाय हूम। तो यहाँ पर तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निजाम मुल्क असफ जाह, ठीक है। तो ये जो तीसरा है निजाम मुल्क असफ जाह हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हु गिव्स इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया, मीडिया को इन्फॉर्मेशन कौन देता है, जर्नलिस्ट, पब्लिक या फिर गवर्नमेंट। तो तीनों ही देते हैं। तो इसका मींस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद बोला क्वेश्चन 5 द दरगाह ऑफ सफी अलीम, तो इसको ढूंढा था सिकरी ने, ठीक है। मींस कहाँ पर पाया जाता है, इज एट सिकरी, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर 6 होगा, ठीक है, गलती से भी लिखा गया। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला है द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैज अ रिच डिपॉजिट ऑफ, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नदी उसके आसपास जो प्लेन्स है उसके में रिच डिपॉजिट पाया जाता है किस चीज का, ठीक है। तो कॉपर का तो नहीं पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ से पाया जाएगा यार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो कि आयरन ओर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अभी जो फिलहाल आया सभी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो होप सो कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन उसको एक बार देख लेते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द मीडिया टू प्रोवाइड डैश रिपोर्ट, तो मीडिया के लिए नेसेसरी होता है, एसेंशियल होता है कि वो कैसा रिपोर्ट तैयार करे, बैलेंस तो नहीं हो सकता, फैक्चुअली यहाँ पर डिटेल हो जाएगा, ठीक है। डिटेल्ड रिपोर्ट उनको तैयार करना चाहिए, ना कि जैसे मन तैसा रिपोर्ट आप लोग को बना के पब्लिश कर देना चाहिए, क्योंकि इसे ओवरऑल इंडियन पढ़ते हैं तो इसमें कुछ असर तो पड़ेगा ना। तो हमेशा जो है उसको रिसर्च करके पब्लिश करना चाहिए, मींस डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करना चाहिए ना। यहाँ पर देखो हम लोग का सेक्शन बी आ चुका है। तो ध्यान से सुनो, सेक्शन बी में जो है टोटल 11 क्वेश्चन, हालांकि कुछ इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, पर ओवरऑल जो है क्वेश्चन में कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल 11 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का, मींस सेक्शन बी से जो हम लोग का 33 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन बी में जो है सभी जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, शॉर्ट में हम लोग को देना है। तो यहाँ पर जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला है देख लेते हैं। व्हाई डू वी गो टू द वीकली मार्केट, हम लोग वीकली मार्केट जाते क्यों, मींस हफ्ता में जो एक बार मार्केट लगता है, जिसको हम सब्जी मंडी बोलते हैं, हटिया बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्यों आखिर उसको जाते हैं, गिव 3 रीजन, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 रीजन नहीं पूछ सकते, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 8 का यहाँ पर आंसर देखो, पीपल गो टू द वीकली मार्केट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कुछ कारण है जिसकी वजह से तो जाते होंगे, ठीक, कोई ना कोई कारण तो होगा जो वीकली मार्केट जाना पसंद कर रहे हैं, एंड काफी ज्यादा चलता भी है वीकली मार्केट, ठीक है। मींस जो हम लोग नॉर्मली हटिया जिसको बोलते हैं या फिर कोई इसको सब्जी मंडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन यहाँ पर देखो मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी नीड आर इजिली अवेलेबल एट वन प्लेस, एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो जा रहा है, तो आखिर हम लोग क्यों जगह जगह जाके अलग अलग चीज ढूंढे, जब हमको एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है वो भी सस्ते दाम पे, तो इसलिए पीपल जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर पहला रीजन ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देयर इज अ कंपटीशन अमंग सेलर्स, ठीक है। सेलर्स मींस जो बेचता है उनके बीच में कंपटीशन होता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स। अब क्योंकि एक ही गुड्स जो एक ही सामान जो अलग अलग आदमी लोग बेच रहे हैं, तो इसके बीच में कंपटीशन भी बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हम लोग का। तीसरा पॉइंट यहाँ पर समझो क्या होगा, इट प्रोवाइड एन
अपॉर्चुनिटी टू बायर्स टू बार्गेन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है किसको, बायर्स मींस जो खरीद रहे हैं उनको बार्गेनिंग करने का, मींस मोल भाव करने का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिस वजह से हर एक जो सेलर्स है वो अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को पेश करना चाहेंगे और हमेशा जो है वो अच्छे सामान को ही बेचेंगे, जिस वजह से जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा बार्गेनिंग करने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन 8 का आंसर, ठीक है। पीपल क्यों वीकली मार्केट जाना पसंद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, इनफ है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 9 क्या बोला। क्वेश्चन 9 यहाँ पर बोला स्टेट एनी 3 रीजन, 3 रीजन देना है व्हाई पीपल डू नॉट हैव इक्वालिटी, मींस आपस में इक्वलता नहीं है, मींस मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो स्टेट एनी 3 रीजन, ठीक है। स्टेट एनी 3 रीजन मींस हम लोग को कोई भी 3 रीजन स्टेट करना है, जस्टिफाई करना है इन फेवर ऑफ व्हाई पीपल डू नॉट हैव इक्वालिटी, समानता क्यों नहीं है पीपल्स के बीच में, ठीक है। मींस लोगों के बीच में अभी भी जो देखो पहले से तो अभी फिलहाल जो है कम हो चुका है ये डिस्क्रिमिनेशन, बट जो फिलहाल अभी भी है, बट पहले से कम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल लिखना है कि जस्टिफाई करना इन फेवर ऑफ व्हाई पीपल डू नॉट हैव इक्वालिटी। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 मेन कारण है, ठीक है। क्वेश्चन 9 का यहाँ पर हम लोग आंसर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 मेन कारण, सबसे पहला तो है पॉवर्टी मींस गरीबी, और दूसरा यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो 2 कारण है जिस वजह से हम लोग के समाज में अभी भी अनइक्वालिटी है। तो आर द मेन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी, पॉवर्टी वुड लीड टू डेनियल ऑफ एक्सेस टू द रिसोर्सेज, ठीक है। पॉवर्टी की वजह से रिसोर्स नहीं आ पाते। सोशल डिस्क्रिमिनेशन आर बेस्ड ऑन कास्ट की वजह से होता है, जेंडर्स की वजह से होता है, ट्रीटिंग पीपल विदाउट एनी डिग्निटी, इस वजह से उनको सम्मान नहीं मिल पाता आपस में, ठीक है। समाज में सम्मान नहीं मिल पाता। इसका काफी ज्यादा जो मेन कारण है मेरे ख्याल से वो तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ही आज भी चलता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 9 को एंड करते ही हो गया। इसका आंसर काफी सिंपल आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन 10 है वो क्या बोले, यहाँ पर बोला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ब्रांड। ब्रांड नाम से आप लोग क्या समझते हो। लिस्ट एनी 2 रीजंस व्हाई बिल्डिंग ब्रांड्स इज सेंट्रल टू द एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला मार्क्स जो मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा, आप लोग ब्रांड नाम से क्या समझते हो तो ये लिखोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद 2 रीजन जो लिखोगे उसके लिए आपको नेक्स्ट जो है 2 मार्क्स मिल जाएगा, मींस टोटल 3 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन मार्किंग में हम लोग को कैसे मार्क्स दिया जाता है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले बताना है कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है। तो इट इज अ नेम, साइन, सिंबल, डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज of a seller and to differentiate them from those of the competitor। तो यहाँ पर देखो हम लोग को यहाँ पर ब्रांड नाम से क्या समझते हैं, ये एक नेम होता है, साइन होता है, सिंबल होता है, डिजाइन होता है, कॉम्बिनेशन सबका हो सकता है, ठीक है, जो कि हम लोग को मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कि ये सर्विस जो दिया जा रहा है सेलर्स के द्वारा, ठीक है, जो बेच रहे हैं वो क्या एक ही सर्विस से, मींस वो कौन सी सर्विस से, और उसमें जो है कॉम्पिटिटर में भी मदद मिलता है हम लोग को। तो देखो यहाँ पर हम लोग को समझना है कि ब्रांड क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखो द नेम, साइन, सिंबल, डिजाइन एंड कॉम्बिनेशन, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ सेलर एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर। तो ये ब्रांड क्या होता है, तो ये एक नेम हो सकता है, साइन होता है, सिंबल्स हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, या फिर सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आइडेंटिफाई करने में हम लोग को मदद करता है कि सर्विस किसके द्वारा दिया जा रहा है, और इससे हम लोग को जो कॉम्पिटिटर्स जो उनसे उनको डिफरेंशिएट करने में भी मदद करता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला आंसर, ठीक है। उसके बाद 2 रीजन बोला है, ठीक है, व्हाई बिल्डिंग ब्रांड इज सेंट्रल एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहला यहाँ पर इट क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ द कंज्यूमर एंड कंपेल देम टू बाय इट, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा। ये इससे क्या होता है, पॉजिटिव इमेज बनता है प्रोडक्ट का, ठीक है, जो भी इसको खरीद रहे कंज्यूमर मींस, ठीक है, और उनको कंपेल करता है, मींस फोर्स करता है कि वो इसी को ब्रांड का जो है सामान है प्रोडक्ट इनको खरीदे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स में आप लोग करोगे। यहाँ पर देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोला डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द लोकल और अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इन द मार्केट। इसकी वजह से जो उस प्रोडक्ट को एक अपना खुद का पहचान बनता है, ठीक है, जो कि लोकल प्रोडक्ट है उनसे उनको अलग भेदभाव मिलता है, ठीक है। भेदभाव मींस कहने का मतलब कि उनको अलग एक दर्जा मिलता है। मान लो कोई सैमसंग का मोबाइल, कोई एप्पल का मोबाइल है, तो आप लोग समझ सकते हो कि एप्पल का मोबाइल का वैल्यू अलग होता है, ठीक है, और सैमसंग का अलग होता है। तो इसी से आप लोग समझ सकते हो, ये हो जाएगा 10 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग को 11 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि मेंशन एनी 3 यूजेस ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट। सो कोनिफेरस फॉरेस्ट का जो है हम लोग को कोई भी 3 यूजेस बताना है, इसमें जो है हम लोग को 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 11 नंबर का 3 यूजेस, 3 यूज जो होता है कोनिफेरस फॉरेस्ट का, यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, द वुड्स ऑफ द कोनिफेरस फॉरेस्ट आर यूज फॉर मेकिंग पल्प। पल्प का यूज किया जाता है पेपर बनाने में, ठीक है, पेपर एंड न्यूज प्रिंट। न्यूज जो हम लोग छापते हैं, ठीक है, प्रिंट में जो न्यूज छपता है पेपर में, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज प्रिंट और पेपर इन दोनों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद जो मैच बॉक्सेस होता है, जो माचिस होता है, ठीक है, पैकेजिंग बॉक्सेस में जिसमें जो भी चीज पैक किया जाता है, आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्टवुड, ठीक है। तो ये उनका पेड़ है, ठीक है। उसके बाद चीर, पाइन, सेडर आर द इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। इन्हीं की वजह से काफी ज्यादा चीज बनाया जाता है। जिस तरह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का पेपर होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं पॉइंट, होप सो कि समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन 12 है वो बोला है कि मेंशन एनी 3 मेरिट्स ऑफ द रेलवेज, ठीक है। हम लोग को कोई भी 3 मेरिट बताना है, किसका, रेलवेज का। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द 3 मेरिट्स ऑफ द रेलवेज आर, पहला यहाँ पर देखो क्या है, रेलवेज कैन कैरी अ लार्ज नंबर मींस लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। तो काफी ज्यादा लार्ज नंबर में पैसेंजर और गुड्स को रेलवेज कैरी करता है, जो काफी ज्यादा इसका खास बात है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा दे आर एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनसे ज्यादा प्रदूषण भी नहीं होता है, क्योंकि काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट को काफी कम प्रदूषण में इधर से उधर कर देते हैं, ठीक है, काफी कम पॉल्यूट करते हैं हम लोग का एनवायरमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर
पर देखो क्या है, रेलवेज हैव रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रैवल टू अ फ्यू आवर्स बिटवीन टू प्लेसेस। रेलवेज क्या कर रहा है, अगर आप लोग को कहीं से कहीं ट्रैवल करना है तो उसका जो टाइम है बीच का उसको एकदम टाइप ऑफ रिड्यूस कर देता है, ठीक है। रेलवे आर रिलेटिवली चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, रेलवे जो होता है वो रिलेटिवली काफी चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, काफी सस्ता में आपकी इधर से उधर पहुंचा देगा। तो हो जाएगा 12 का आंसर ऑप्शन की समझेगा, काफी इजी पॉइंट अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं नेम द ग्रासलैंड ऑफ दिस प्लेसेस। ग्रासलैंड बताना है हम लोग को, नीचे जो प्लेस दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे नॉर्थ अमेरिका का, उसके बाद हम लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद हम लोग बताएंगे सेंट्रल एशिया का, तीनों का हम लोग बताएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। सबसे पहले हम लोग को बोला था कि नॉर्थ अमेरिका का क्या होता है, तो यहाँ पर पैराडाइज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का ग्रासलैंड बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर डाउन्स हो जाएगी। ये सब आपने बुक में पढ़ रखा है, ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ एक टाइप ऑफ रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, ये आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट हम लोग को बोला था सेंट्रल एशिया का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा यूरेशियन स्टेप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ग्रासलैंड इन तीनों जगह। एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनुअल एग्जाम में काफी बार पूछा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर ही है जो है पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या बोले, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला व्हाट इज डेजर्ट, डेजर्ट क्या आता है ये हम लोग को सबसे पहले बताना है। उसके बाद बोला मेंशन एनी टू टाइप ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड विद एग्जांपल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को 14 नंबर में बताना है डेजर्ट क्या होगा। इतना आप लोग लिख दोगे ना इसका डेफिनेशन तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको लोग 2 टाइप्स लिखोगे इसमें भी आपको मिल जाएगा, एग्जांपल के साथ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इसमें 2 मार्क्स मिलेगा और इसमें 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये 1 मार्क्स का, ये जो हो जाएगा हम लोग का 2 मार्क्स का हो जाएगा। समझिए मार्किंग स्कीम इसी टाइप का लिया जाता है। 1 मार्क्स डेफिनेशन में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 रीजन या फिर 2 टाइप्स लिखने बोल देता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन 14 है। हम लोग क्या करते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर। एक डेजर्ट एक टाइप ऑफ जगह होता है जो कि जहां पर वहां ना ही वेजिटेशन होता है ना ही वाटर होता है। डेजर्ट में बी हॉट और कोल्ड। तो डेजर्ट 2 टाइप का होता है, यहाँ पर पूछा था दूसरा, तो यहाँ पर यहाँ तक जो होगा डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेजर्ट 2 टाइप का होता है, हॉट होता है, कोल्ड होता है, मींस काफी ज्यादा गर्म और काफी ज्यादा ठंडा। 2 हॉट एंड यहाँ पर 2 कोल्ड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉट का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इज लोकेटेड इन द अफ्रीकन कंटिनेंट, ठीक है। अफ्रीकन कंटिनेंट में जो है सहारा डेजर्ट लोकेटेड है, ठीक है। ये हो जाएगा। और सबसे ठंडा वाला जो हम लोग डेजर्ट देखेंगे तो अपना ही इंडिया में ही है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 टू 8000 मीटर ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। तो देखो यहाँ पर हॉट में हो जाएगा सहारा डेजर्ट और कोल्ड में हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो होता है हम लोग का इंडिया में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एल्टीट्यूड लिखा है जो कि 3000 से 8000 है, ठीक है। क्योंकि इसका एल्टीट्यूड काफी ज्यादा हाई हो जाता है जिस वजह से यहाँ पर जो होता है एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, ठीक है, काफी ज्यादा ठंड होता है। और यहाँ पर काफी ज्यादा सूखा क्लाइमेट भी होता है, ठीक है। यहाँ पर नमी जो है ना के बराबर होता है, इसलिए काफी यहाँ पर रहना सर्वाइव, काफी कम लोग यहाँ पर रहते हैं, काफी पॉपुलेशन इसका काफी कम है, ठीक है। तो समझ गए 2 टाइप ऑफ डेजर्ट होते हैं, हॉट और काफी कोल्ड। उसके बाद यहाँ पर सारा डेजर्ट हो जाएगा हॉट का एग्जाम्पल, कोल्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का इंडिया में लद्दाख, ठीक है। तो डेजर्ट के यहाँ पर डेफिनेशन हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्वेश्चन 15 क्या बोला, क्वेश्चन 15 बोला है व्हाई डू यू थिंक टाउन ग्रू अराउंड टेंपल्स। टेंपल्स जो होते हैं वहाँ के टाउन्स के आसपास ही क्यों ग्रो होते हैं, मींस ग्रू होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पर और करके दूसरा भी है तो इसका हम लोग नहीं देखेंगे, पहला का देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो यार इसका आंसर क्या होगा, टाउन्स ग्रू अराउंड टेंपल्स। टाउन्स जो है वो टेंपल्स के आसपास इसलिए ग्रू करते हैं बिकॉज द टेंपल टाउन्स रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों टाउन्स जो है हम लोग का जो टेंपल्स होते हैं उसके आसपास ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो क्या है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। ये जो एक सिग्निफिकेंट काफी अच्छा पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन को दर्शाता है। टेंपल्स वेयर कंसीडर सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टेंपल्स को जो है ऐसा माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, सेंट्रल नहीं सेंटर होना चाहिए, ठीक है। सेंटर टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी और सोसाइटी का ये एक टाइप ऑफ सेंटर माना जाता है। द रूलर्स कंस्ट्रक्ट द टेंपल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज। तो यहाँ पर देखो रूलर्स जो थे उस समय के जो राजा महाराजा थे वो, ठीक है, टेंपल्स बनाया करते थे ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके अपना श्रद्धा किसके द्वारा, उनके जो देवता होते हैं जिसको हम लोग डिटीज बोलते हैं, ठीक है। डिटीज का मतलब देवता होता है, ठीक है, अलग अलग देवी देवता। तो यहाँ पर डिवोशन अपना जो एक टाइप ऑफ श्रद्धा जो है उसको काफी अच्छे से बता सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सके, इसलिए जो है रूलर्स जो है टेंपल्स बनाया करते थे। तो ये हो जाएगा 15 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ते हैं। एंड यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफी ज्यादा अच्छी बात अभी मेरे साथ हुई। अभी मैं जस्ट ईमेल चेक कर रहा था, उस पर मैं देखता हूँ यार कि हम लोग का यूट्यूब का पहला पेमेंट आ चुका है यार। जनरली सच बताता हूँ, अगर एक यूट्यूबर हो, अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सबसे पहला जो पेमेंट आता है उसका खुशी गाइस क्या बोला अलग ही होता है, मतलब दिल से यार अभी हमको खुशी हो रहा है। आप सभी को मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, आप ही की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, ठीक है। आज मैं जहाँ पे भी जो भी सब, मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं मानता हूँ, बट जो भी हूँ आप ही की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, जो हम लोग को सब्सक्राइब दिल से किया है, थैंक यू वेरी मच। आप ही की वजह से आज जो है मेरा यूट्यूब का पहला पेमेंट आ पाया, ठीक है। अब कितना आया ये तो मैं नहीं बता सकता बिकॉज गाइस ये पॉसिबल ही नहीं है बताना, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब कुछ पॉलिसीज रखता है, ठीक है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। बट थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज जो है हम लोग का यूट्यूब का पहला पेमेंट आ पाया यार। थैंक यू दिल से, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन 16 है वो बोला है कि व्हाई टेंपल्स आर बिल्ड इन बंगाल। बंगाल में आखिर क्यों टेंपल्स को बनाया गया। बंगाल में जनरली टेंपल्स नहीं बनाया जाता है, फिर भी वहाँ पर टेंपल्स है, तो आखिर क्यों बनाया गया उसको, तो इसका हम लोग को आंसर बताना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, टेंपल्स आर बिल्ड इन बंगाल बाय सम इंडिविजुअल्स के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं बनवाती है। जिस तरह यहाँ पर राम मंदिर का अयोध्या निर्माण हुआ है, ठीक है। टू द हाउस द लोकल
deities and also to demonstrate their power and richness। तो टेम्पल बंगाल में इसलिए बनाया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा ताकि वो अपना अपना जो श्रद्धा है उसको दिखा सके, अपना पावर को दिखा सके, अपनी अमीरी को दिखा सके, रिचनेस और पावर को दिखा सके। इसलिए जो है वहाँ पर देवताओं का जो होता है डीटीज में जो वहाँ का देवता है, देवी देवता है, उसका जो टेम्पल्स देखो जनरली हिंदू का होता है, ठीक है, और देवी देवता भी हिंदू का ही होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बंगाल में इसलिए टेम्पल बनाया जाता है ताकि वो अपना पावर और रिचनेस को शो कर सके। बस इसका इतना ही आंसर है, ध्यान रखना, इसलिए छोटा आंसर इसका, ठीक है। इतना भी लिख दोगे तो 3 मार्क्स आपको जरूर से मिल जाएगा, किसी को भी हिम्मत नहीं है कि इसमें मार्क्स काट लेने का, ठीक है। समझ गए इसका आंसर? आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बनाने से अगर आप लोग कुछ भी लिख देते हो तो ऐसा नहीं होता है, एसएसटी में काफ़ी बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। बट अगर उसको आप लोग समझ के लिखते हो तो कुछ भी लिखोगे ना तो उसमें आपको समझ मिलेगा, एक ओवरऑल एक टाइप ऑफ आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा जो कि आपको बाद में भी मदद करेगा, ठीक है। नहीं भी आता है तो कुछ अच्छा से सोच समझ के लिखो। काफ़ी बच्चे जो लिख देते हैं, मैंने काफ़ी बार देखा है, ठीक है। इसमें मैं बोला हूँ कि अच्छा से लिखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन 17 है वो बोला है डिस्क्राइब द प्रैक्टिस एंड बिलीव्स। प्रैक्टिस और बिलीव जो है नाथपांतीस, सिद्धार्थ और योगीज, ठीक है। तो इसका हम लोग को डिस्क्राइब करना है, बिलीव जो भी है इसको हम लोग को डिस्क्राइब करना है। बट यहाँ पर और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डिड द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला जो इसका हम लोग आंसर देंगे, इसका सिंपल आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम बिकॉज, क्यों आखिर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे वांटेड टू पुट अ कर्व ऑन चीटिंग एज वेल एज द मुगल इन्फ्लुएंस इन देयर किंगडम। तो देखो नवाब जो थे अवध के वो करना क्या चाहते थे, तो यहाँ पर उसको बता रहा है कि वो जो चीटिंग था, मतलब जो चीटिंग करते थे उस पर अपना पकड़ जमाना चाहते थे, और जो मुगल का इन्फ्लुएंस था किंगडम्स पे उसको भी हटाना चाहते थे। जागीरदार, तो यहाँ पर लिखा था जागीरदार अपॉइंटेड बाय द मुगल्स वेर करप्टेड। तो जागीरदार वही वो लोग होते हैं, एक फेडरल क्लास के लोग होते हैं जो जनरली टैक्स इकट्ठा करते हैं। उनके मर जाने के बाद जो होता था, अगर कोई जागीरदार मर जाता है तो उनका जो पूरा लैंड था उसको सीज कर लिया जाता था मुगल के द्वारा। इसलिए जो नवाब थे अवध के वो उससे अलग होना चाहते थे और अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे किस पे, किंगडम्स जो भी मुगल का था, ठीक है। करप्ट, सो द नवाब रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स एंड अपॉइंट द रॉयल सर्वेंट्स टू कंप्लीट द टास्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि नवाब जो थे वो रिड्यूस करना चाहते थे साइज ऑफ जागीर्स को, ठीक है, और अपना खुद का एक रॉयल सर्वेंट बनाना चाहते थे जो कि उनका खुद का टास्क कर सके, रॉयलिटी से, ईमानदारी से कर सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन 18 है वो बोला विच आर द 6 फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांसेस इंडियन डांसेस, ठीक है। तो क्या 6 फॉर्म्स है क्लासिकल इंडियन डांसेस को, उसके बारे में हम लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो गाइस देखो इसका आंसर जो काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। 6 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहला कथक हो जाएगा, ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, कथकली केरला में होता है, उड़ीसी उड़ीसा में होता है, कुचिपुड़ी होता है हम लोग का आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरी होता है मणिपुर में, ठीक है। जनरली जो भी स्टेट है उसके नाम से एसोसिएट है, जैसे उड़ीसी उड़ीसा हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। तो ये 2 टाइप तो आपको इजीली याद हो जाएगा, बाकी ये जो 3 है आपको याद करना होगा। अब देखो यहाँ पर भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, सभी को पता होता है, ठीक है। कुचिपुड़ी भलो नहीं पता हो किसी को, आंध्र प्रदेश में होता है, और कथक जो होता है नॉर्थ इंडिया में होता है। हालांकि ये सबको पता होना चाहिए, आप लोग को नहीं पता है तो ये 2 तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो बचा 3 इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा हम लोग का सेक्शन सी। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपने तीसरे सेक्शन में, सेक्शन सी में, और यहाँ पर लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली, मींस हम लोग को इसको छोटे में देना है इसका आंसर। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, और ये सेक्शन सी टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है आपको, ठीक है। मींस ये सेक्शन सी में टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको बस आंसर देखने में ब्रीफली होगा, ठीक है, जबकि असलियत में होना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 8 लाइन तो लिखना ही होगा, नहीं तो कम से कम 5 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो अब क्वेश्चन क्या है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब समझ गए कैसा मार्किंग स्कीम है, टोटल 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो हम लोग एक करके देखेंगे। इंटरनल चॉइस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हालांकि कोई क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और इसको तुम लोग मार्क कर लो एक टाइप ऑफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में डिफरेंस आपको आएगा ही, लिख के ले लो, ठीक है, ये आपको आएगा ही, इसलिए आपको इसको इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका आएगा ही। तो चलिए हम लोग इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और यहाँ पर लिखा है डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो इसको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है और इसको हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एवरग्रीन को हम लोग रेन फॉरेस्ट बोलेंगे और यहाँ पर जो डेसिडियस फॉरेस्ट है इसको हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमेशा जो है अपना लीव्स को शेड नहीं करता है, ठीक है, एज इट सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्री टू शेड देयर लीव्स, ठीक है। इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता इसका शेड करने का अपना लीव्स का, बल्कि यहाँ पर अगर हम डेसिडियस फॉरेस्ट को देखें ये जनरली जो होता है 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर में जो होता है ये अपना 6 से 8 हफ्ता तक जो है अपना सेट करता है लिप्स को, मींस नए पत्ता जो होता है उसको निकालता है, ठीक है। इसका एग्जांपल रोजवुड रबर हो जाएगा, इसका हम लोग सैंडलवुड पीपल नीम लिख
सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको जो एग्जाम्पल को है ना आप लोग तीसरा पॉइंट बना लेना, ये अलग से एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपको ये जो तीसरा नंबर यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट मंकी, ठीक है। कॉमन एनिमल यहाँ पर इसका एलिफेंट और मंकी हो जाएगा, और यहाँ पर जो कॉमन एनिमल होगा वो हो जाएगा लायन टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लायन टाइगर जो है जनरली कार्निवोरस एनिमल है, जहाँ पर एलिफेंट और मंकी जो है ये जनरली हम लोग का हार्बीवोरस एनिमल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है उसमें जनरली जो होता है हम लोग को हार्बीवोरस एनिमल ही देखने को मिलते हैं, जबकि जहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होगा वहाँ पर हम लोग को कार्निवोरस एनिमल देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर जो ओमनीवोरस आ गए, अब तो कार्निवोरस और हार्बीवोरस हो गया, तो यहाँ पर ओमनीवोरस का भी तो बात होना चाहिए। अब देखो दोनों में जो होता है ओमनीवोरस पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट था जिसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको आप लोग पॉइंट में ऐड कर सकते हैं चाहे तो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको यार जरूर से याद रखना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है वो बोला है कि वाई आर रेन फॉरेस्ट डिप्लीटिंग, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो डिप्लीट क्यों हो रहे हैं, मींस कम क्यों होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को बताना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर और करके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। बट एज इट क्योंकि हम लोग को एक ही कोई करना है और करके दोनों मत कर देना, ठीक है। हम लोग को एक ही करना है क्योंकि बच्चे साने बनते हैं और दोनों एक साथ कर देते, पता है, जबकि मिलता नहीं है उनको। जो सबसे पहले लिखेंगे, अगर ये पहला है तो अगर दोनों लिख दिया तो पहला में ही आपको मार्क्स मिलेगा, मींस इसी में मिलेगा, दूसरा में आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। काफी बच्चे ऐसा सोचते, मैंने बता दिया, ठीक है। तो हम लोग इसका पहला आंसर देखेंगे, वाई आर रेन फॉरेस्ट डिप्लीटिंग, आखिर क्यों रेन फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहा है। हालांकि काफी बच्चे को इसका आंसर पता होगा, काफी कॉमन सा बात है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, नाउ लार्ज स्केल ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ, क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन सुन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है। तो लार्ज स्केल काफी हाई मात्रा में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है तो बड़े बड़े फॉरेस्ट को तो आदमी लोग गुदा नहीं रहे हैं, सरपट्टा क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप, काफी ज्यादा फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं लगा है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। दूसरे यहाँ पर देखो क्लीनिंग ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे भी फुल स्टॉप होगा। अब देखो लैंड को जो है काफी ज्यादा लैंड इंडिया में लगभग 45% लैंड को तो बस फार्मिंग के लिए कट डाउन कर दिया गया है, ठीक है। सोच रहे हो कितना ज्यादा इंडिया में जो फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में ऑफकोर्स प्राइमरी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जिस वजह से फार्मिंग के लिए जो है काफी ज्यादा लैंड को डिप्लीट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, कम हो रहा है इस वजह से, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में जो डिफोरेस्टेशन का कारण है वो फार्मिंग ही है, क्योंकि हम लोग इंडिया में जो ज्यादा से लोग जो है वो फार्मर्स ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो द यूज ऑफ ट्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, अब यूज किया जा रहा है ट्री का इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, द नीड फॉर वुड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रीज वुड सबका यूज किया जा रहा है पेपर पैकेजिंग में, किताब कॉपी बनाने में, सब में क्या है, पेपर बन रहा है। पेपर किससे बनता है, हम लोग ट्री से बन रहा है। इस वजह से भी जो है ट्रीज का जो है डिप्लीशन बढ़ते जा रहा है, एक टाइप ऑफ काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका है, ठीक है। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन द टॉप सॉइल गेट फर्दर वॉश्ड अवे, अब देखो डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो पेड़ नहीं बचता है, डिफोरेस्टेशन मींस पेड़ को हटा देना, साफ कर देना, खत्म कर देना। अब क्योंकि पेड़ नहीं है तो उसका जड़ नहीं रहेगा, जड़ नहीं रहेगा तो सॉइल को पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, इस वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, और टॉप लेयर जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होता है वो हम लोग का वाश हो जाता है। कभी कोई बाढ़ आएगा या फिर पानी भी नॉर्मल आएगा बारिश, तो उसमें भी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, सॉइल इरोजन के कारण वो गेट वाश हो जाता है, मींस साफ हो जाता है। इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है फार्मर्स को ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन बोला है, इन व्हाट वे इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर, हॉकर जो होते हैं हॉकर सब वो शॉप ओनर से डिफरेंट कैसे होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग को सिंपली समझना होगा हॉकर क्या होता है। शॉप ओनर को आप लोग सभी जानते होंगे, देखे होंगे, बट हॉकर को भी आप लोग देखेंगे तो समझते नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हॉकर इज डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर, कैसे अलग है, बिकॉज द हॉकर डज नॉट हैव अ परमानेंट शॉप, उनके पास कोई परमानेंट शॉप ही नहीं होता। आपने देखा होगा ये रोड के साइड पे काफी लोग जो होते हैं खड़े होकर सामान बेचते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग हॉकर बोलते हैं, ठीक है। वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। बट जो शॉप ओनर सब जो होते हैं उनके पास एक परमानेंट रेसिडेंस होता है जहाँ पर वो अपना सामान को रखते हैं और बेचते हैं, ठीक है। वो कहीं शिफ्ट नहीं होते, जबकि ये जो होते हैं शिफ्ट होते रहते हैं, बट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग हिज गुड्स ऑन द रोड साइड, देखिए रोड साइड लिखा है रोड के किनारे पे, एंड इज वीकली मार्केट, और वीकली मार्केट पे जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हॉकर का डेफिनेशन। और शॉपकीपर का भी नीचे आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने नहीं रखा, ज्यादा मैं आंसर को बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है। नीचे आप लोग शॉपकीपर का भी लिख सकते हो, ये क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 5 तो लिखना ही होगा, 5 लाइन, ठीक है। जिस तरह कि आप लोग लिख सकते हो कि शॉपर के पास परमानेंट रेसिडेंस होता है, वो प्लेस टू प्लेस नहीं भटकते अपने सामान को बेचने के लिए, नहीं वो वीकली मार्केट में जाते, नहीं वो रोड साइड पे अपना सामान को बेचते हैं। तो ये हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस। होप सो कि आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट मेड सपना, आखिर क्या सपना को सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कर्नल कॉटन मार्केट, तो आखिर क्यों सपना ने अपना जो कॉटन था उसको ट्रेडर को बेचा इंस्टेड, जबकि वो बेच सकती थी कर्नल कॉटन मार्केट। तो ऐसा क्यों किया सपना ने, हम लोग को इसका आंसर बताना। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर समझने की कोशिश करो, जिसने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा स्टडी इन द मार्केट तो आपको पता होगा, ठीक है। बट यहाँ पर जिसने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर जनरली सुनो क्या हुआ था, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन सपना हैड बोरो ₹2,500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड फॉर कल्टीवेशन। तो क्या क्या था, जब सपना जब अपना क्रॉपिंग सीजन में पेस्टिसाइड ये सब उसको खरीदना था तो वो 2,500 मींस ₹2,500 जो थी ट्रेडर से बोरो की थी काफी हाई इंटरेस्ट पे, ठीक है, ताकि अपना सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड कल्टीवेशन के लिए खरीद सके। सो सी प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम, उसने प्रॉमिस किया था कि वो जितना भी कॉटन प्रोड्यूस होगा उसी को सेल करेगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। होप सो कि समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी का आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से नीचे जो लाइक बटन ठोक दो, चैनल पे यार सब्सक्राइब कर लो और हमारे दिल के ऐसा जुड़ जाओ। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर 23, डू यू थिंक दैट द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द टीएमएस, राइट फ्यू लाइंस ऑन व्हाई यू थिंक सो। तो आप क्या सोचते हो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन जो विलेजर्स का हुआ था, कंट्रीब्यूट किया है टीएमएस। देखो टीएमएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो है विलेजर्स का पार्टिसिपेंट्स के इसका लार्ज स्केल डेवलपमेंट में मदद किया है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, तो उसके बारे में फ्यू लाइंस आपको लिखने को बोला है, ठीक है। जो भी सोचते हो लिखना, अभी देख लो मेरा क्या आंसर है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, यस, हाँ जरूर से कंट्रीब्यूट किया है। तो कैसे द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजर्स कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ टीएमएस मींस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बिकॉज ऑफ द विलेजर्स पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट मींस जो दंगा होता है ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीएमएस, द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कम्युनिटी दैट रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर होप सो कि समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के फटाक से आगे बढ़ता है, हम लोग के पास ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक आपने क्वेश्चन को देखा है तो होप सो कि आपको मदद किया होगा। मदद किया तो यार प्लीज नीचे लाइक से ठोको। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा लेट लगता है, मेहनत लगता है, एडिटिंग लगता है एंड चिल्लाते चिल्लाते गला भी फंस जाता है कभी कभी, ठीक है। हम लोग बस आप ही के लिए इतनी मेहनत करती है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। यार एक लाइक करोगे तो यार आपको 1 सेकंड लगता है, बट हम वही वीडियो को बनाने में हम लोग को कितना ज्यादा दिन लग जाता है, ठीक है। तो काफी मेहनत लगती है, तो लाइक करना तो बनता है, या नीचे लाइक का बटन से ठोक दो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हम लोग सिंपली कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे, 110% हम अपना देते हैं, ठीक है। हम हर एक का कमेंट भी पढ़ते हैं और हर एक का आंसर भी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। नो यहाँ पर देखो हम लोग का जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है व्हाट आर द मेजर आइडिया एक्सप्रेस बाय द कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दिस। तो जो कबीर का मेजर आइडियाज था वो क्या क्या था और कैसे उसने इसको एक्सप्रेस किया, या फिर यहाँ पर आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हम लोग जो है 24 का पहला ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन बुक से उठाया गया है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, आपने कहानी पढ़ा है तो ऑफकोर्स मैं बोल सकता हूँ कि दावे से कि आपको इसका आंसर पता होगा। नहीं पता है तो यहाँ पर देखो द मेजर आइडिया एक्सप्रेस बाय द कबीर वेरा रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजन ट्रेडिशन। जो मेजर रिलीजन ट्रेडिशंस था उसको रिजेक्शन करना एंड बिलीव इन द फॉर्म सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फॉर कबीर द पाथ ऑफ सैल्वेशन, सैल्वेशन मींस मुक्ति होता है, ठीक है, वाज थ्रू भक्ति एंड डिवोशन। डिवोशन मींस एकदम श्रद्धा से जो काम कराया जाता है वही भक्ति, श्रद्धा से करोगे तो मुक्ति मिलेगी। ही एक्सप्रेस हिज आइडियाज थ्रू वर्सेस कॉल्ड साकीज एंड पैट्स। तो अपना आइडिया को साकीज और पैट्स के द्वारा एक्सप्रेस किया गया था। तो ये छोटा सा आंसर है, ठीक है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का है, तो छोटा आपको देखने में लगता है, अब कॉपी में लिखोगे तो अच्छा बड़ा आंसर लिखेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का आ गया 25 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग का सेक्शन डी आ जाता है, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मींस क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड मैप स्किल हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग लेट हो तो हो सकता है कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो आ गया हो, ठीक है। अगर लेट हो तो एक बार जरूर से डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, या फिर चैनल पे जाके ये भी पेपर जोन नाम से सर्च कर लेना, ठीक है। आपको हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है। नहीं हो तो यहाँ पर अभी देख लो क्वेश्चन 25 कर लेंगे, उसके बाद 26 जो है हम लोग इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में तुरंत से तुरंत अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसकी चिंता मत करना। यहाँ पर देखो इंटरनल चॉइस गिवन है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं 25 का। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम स्टेट ऑर्गेनाइज। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था होम स्टेट का वो कैसे ऑर्गेनाइज किया था इसके बारे में बताना। नहीं तो यहाँ पर बता सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट वेयर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स, ठीक है। तो क्राफ्ट पर्सन जो थे कितने इंपॉर्टेंस थे, हाउ इंपॉर्टेंस, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है, ठीक है, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स के लिए, ठीक है। टेम्पल जो बनाया जाता था उसके लिए क्राफ्ट पर्सन कितनी इंपॉर्टेंट है वही लिखना था। हम जो इसका सबसे पहला वाला होम स्टेट का जो है उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद मिटा लेते हैं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। हम लोग इसका जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वही हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो था होम सिस्टम को वो ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो फटाक से हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम सेंट्रलाइज बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो सेंट्रलाइज हो गया था, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी से, ठीक है। तो इतना समझिए, द एडल्ट मेल यूज्ड टू सर्व द आर्मी ड्यूरिंग द वार एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू क्या क्या करते थे, तो बिल्डिंग डैम्स किया करते थे, इरिगेशन सिस्टम में काम किया करते थे, या फिर पब्लिक वर्क किया करते थे, ठीक है। तो एडल्ट मेल जो थे उनका यही काम था। द होम स्टेट जो होम स्टेट था वो डिवाइड था खेल्स और क्लैंस में, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में होम स्टेट को डिवाइड किया गया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसमें जनरली एडल्ट मेल के बारे में बताया गया है, जो कि आर्मी के लिए लड़ते थे वार के समय। बाकी रेस्ट ऑफ टाइम वो बिल्डिंग डैम्स बनाया करते थे, इरिगेशन सिस्टम में काम किया करते थे, या फिर पब्लिक वर्क कुछ भी कर लिया करते थे, ठीक है। होम सिस्टम जो था 2 क्लैंस में डिवाइडेड था, सॉरी 2 चीज में डिवाइडेड था, क्लैंस और खेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 25 नंबर का आंसर। हो सकता है आपको ये जो भी क्वेश्चन पेपर था आपको हेल्पफुल लगी हो, ठीक है। अगर लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाएंगे, ठीक है। मैप इसके लिए चिंता मत करना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर से कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर बने रहना चाहते हो, अभी देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो जरूर ऑन कर दें, ताकि हम जैसे वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। हो सकता है वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करें। 100 लाइक का टारगेट है उसको भी जरूर से पूरा कर देना। मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक से। आज का वीडियो जो है काफी ज्यादा खास था, ठीक है। अगर इसको आपने लास्ट तक देखा है तो ये हैंड्स ऑफ टू यू, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।